नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। अयोध्या में हम लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का मूड क्या है, लोग क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, वो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आज भी हम कुछ लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। इस वक्त हम अयोध्या में आसिफ बाग चौराहे पर मौजूद हैं। एक चाय की दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहाँ पे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अंबेडकर नगर के रहने वाला हूँ। अंबेडकर नगर से हैं। यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ मैं होटल में काम करता हूँ। होटल में काम करते जी। हैं। अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? देखिए, अंबेडकर नगर में जो चुनाव के बारे में है, जो हमारा तो सदैव चलाया जो श्री समाजवादी पार्टी का चुनाव है, तो हमारा वोट तो उसी पे जाता है। समाजवादी पार्टी ही क्यों? जी, समाजवादी पार्टी ही क्यों? समाजवादी पार्टी क्योंकि हमारे कभी भी जब भी पहले मायावती थी, हमारा वोट उसी पे जाता था। हम लोग का अंबेडकर नगर में जितना भी चुनाव होता है, हम लोग को उसी पे वोट जाता है। पहले बहुजन समाज पार्टी थी, अब श्री माननीय रामाचल राजभर जी, उसके बाद श्री वर्मा जी, लालजी वर्मा जी हमारे खास हैं। मोदी सरकार का कार्य आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, हमें सरकार से कोई लेना देना है। सरकार तो सब अच्छा है, लेकिन जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ व्यवस्था ठीक है, इनका भी ठीक है, लेकिन हमारे जो अंबेडकर नगर ज़िला के हैं, और हम लोग के वोट ज़्यादातर उसी पे जाता है। काम अच्छा है, उसके बावजूद आप सपा को ही वोट करेंगे? वोट सपा ही को। तो 3-4 लोग और यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी, महेश कुमार हमारा नाम है सर। महेश जी, कहाँ के हैं आप? अंबेडकर नगर से सर। अंबेडकर नगर से आप भी हैं? अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? सर, हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, हमको पता नहीं, हमसे ना पूछो बस। अच्छा, अयोध्या में क्या करने आए? अयोध्या में सर काम करते हैं हम अवंतिका होटल में। रोजगार की स्थिति वहाँ पे कैसी है अंबेडकर नगर में? रोजगार तो रोजगार है वहाँ पे? जी है, तो बहुत कम है, पर बहुत रोजगार की कमी है। जी। भाई साहब का भी जान लेते हैं, नाम क्या? राकेश मौर्य, ये अयोध्या रहने वाले हैं। देखिए, ऐसी लोकसभा चुनाव को लेकर अयोध्या में क्या माहौल है? अभी कोई माहौल नहीं है। अभी देश, हमें लग रहा है अयोध्या नहीं पूरा देश मंडल और कमंडल की तरफ बढ़ रहा है। 1990 में जो राजनीतिक शुरुआत हुई थी, कभी जातीय गणना आ रही, कभी आरक्षण का विरोध हो रहा है, कभी आरक्षण का समर्थन हो रहा है, तो अभी जनता जो पोपल सोच वाले लोग हैं, ये अभी स्थिर है। कभी लगता है कि बीजेपी की कार्यशैली अच्छी है, तो कभी विपक्ष उठा रहा, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, अपने बिहार में लाए जातीय गणना कर दिए। तो आज पूरे देश में एक मुद्दा बना हुआ है जातीय गणना का। तो अगर इस हिसाब से अगर चुनाव हुआ तो 1990 पे पहुंच जाएगा चुनाव, मंडल बनाम कमंडल। अगर ये मुद्दा नहीं बना, तो अगर और कोई मुद्दा हुआ, तब किस मुद्दे पर जनता वोट देगी, ये तो अभी गर्ज में है। क्या ये जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा हो सकता है लोकसभा चुनाव में? नहीं, देखिए, जो उनके लिए नहीं, जो इससे खुश हैं, जो इससे पीड़ित हैं, जो इनको हक अधिकार भागीदारी नहीं मिली, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये भारत, जैसे 1931 में जातीय गणना हुई थी, तब से आज तक कोई सरकार कुछ नहीं किया। ये नीतीश सरकार है जो जातीय गणना लेकर आई है। तो इससे पता चला कि जैसे अभी समाज की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। तो हर चीज़ में भागीदारी मिलना है। तो अगर ये मुद्दा बना, तो देश का चुनाव का रिजल्ट क्या होगा कोई बता नहीं सकता क्या होगा। अच्छा, एक तरफ जातियों को ख़त्म करने की बात होती है, दूसरी तरफ ये जातीय जनगणना को कैसे देखते हैं? नहीं, जात भारत ने बनाई किसने है? कौन ख़त्म करने की बात कौन कर रहा है? जैसे जात ख़त्म करने की बात कौन कर रहा है?
तमाम लोग कहते हैं कि जातियाँ खत्म होनी चाहिए, जातियों की बात नहीं होनी चाहिए। जात बनाया तो उन्हीं ने है, जी। अगर ख़त्म ही करना था तो बनाया क्यों? आज भी आप चले जाइए तहसील में, जात धर्म कालम क्यों लिखा जाता है? थाना में चले जाइए, आप कालम लिखवा रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, जात आप राष्ट्रीयता तो केवल भारतीय क्यों नहीं लिखवाते हैं? हर चीज़ पे तो आप लिंग तक लिखवाते हैं, पुरुष है महिला है, जात क्या है, धर्म क्या है, कोई फार्म भरने जाइए सब लिखवा ले रहे हैं, और जात कहाँ ख़त्म हो रही है? एक सदियों से चला आया, ये आगे भी चलेगी। अरे जब तक सब बराबर नहीं होंगे सब चलेगा। ये तो समानता की बात हो रही ना, राजनीति में, धर्म में, जात, रोजगार में, सब में बराबरी के अधिकार सब चाह रहे हैं लोग, तो अधिकार अभी तक किसी को मिला नहीं है। अब रिजल्ट आया तो बिहार का जातीय गणना तो पता चला कौन किसकी संख्या कितनी है, उसकी राजनीतिक भागीदारी क्या है, उसकी आर्थिक ज़मीन में भागीदारी क्या है, उसकी नौकरियों में भागीदारी क्या है, उनके व्यापार में भागीदारी क्या है। तो जो शोषित है वो अपने अधिकार के लिए सेंट्रलाइज तो होगा ही। तो इस लिहाज से अगर देखा जाएगा तो रिजल्ट तो बहुत पटांग आएगा, जो अभी कोई कुछ कह नहीं सकता है। अभी सब रिसर्च में चल रहा, जा रहा, अप्रेंटिस हो रहा, अप्रेंटिस हो रही है। अच्छा, आप मोदी सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अब देखिए मोदी जी के कार्यकाल अच्छा है। देखिए हर चीज़ हर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम इनकी पुरानी बातों को ले लें तो जितने कहा गया उसमें आधो नहीं पूरा हुआ है। नई नई योजनाएं आ रही हैं, उसमें कुछ संतुष्ट हो रहे, कुछ जिसको मिल रहा वो संतुष्ट हो रहे हैं, जिसको नहीं लाभ मिल रहा वो असंतुष्ट हैं। एक मोहल्ले में है, अगर 10 लोग हैं और 2 लोग को आवास मिल गया, 8 लोग करें जे दिए है वही वोट दे जाए। तो कभी कभी अगर आवास ये सब मुद्दा होता तो यही अयोध्या विधानसभा में काशीराम कॉलोनी बनी है। इतना मकान मायावती ने बनवा दिया कि आज तक अलॉट नहीं हो पाया, पूरा खाली पड़ा। और जब गिनती 2012 विधानसभा चुनाव में ही तो वो बूथ मायावती जी हार गई। तो ये कोई मानक नहीं कि आवास देने से ये देने सरकार बन ही जाएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बाकी अब जो पॉलिटिकल सांसद जी के कार्य से खुश हैं आप? सांसद जी का कार्य ठीक है। हाँ, देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? ये हमारे देखने में कुछ नहीं होगा, जिसे बहुमत मिलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। अगर हम आपको 2 ऑप्शन दें, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा राहुल गांधी, तो आप किसे चुनेंगे? अब जिसको बहुमत मिलेगा, जैसे हम लोग अपने विधानसभा जिता सके, लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा देश में जिसको बहुमत मिलेगा। यहाँ प्रधानमंत्री चुनाव डायरेक्ट तो होता नहीं। नहीं हाँ। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको हम ऑप्शन दें, 2 ऑप्शन आपको चुनने के लिए दें, ठीक, एक राहुल गांधी, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में दोनों में से किसे चुनेंगे? इस देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता ही नहीं, तो हम चुनेंगे कैसे? हम तो लोकसभा सदस्य चुनेंगे, जिसका बहुमत मिलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो अमेरिका थोड़ी है कि राष्ट्रपति की डायरेक्ट जनता चुन रही। यहाँ तो हम लोकसभा सदस्य चुन देंगे, वो लोकसभा जिसको बहुमत होगा वो प्रधानमंत्री का। हमारे वोट देने से प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी होगा। हम सांसद बना सकते हैं लेकिन हम प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं। ये भाई साहब थे, इनसे भी हमने बातचीत की। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका अपना मत क्या है। भाई साहब, क्या नाम आपका? हमारा नाम अमित कुमार सोनी है जी। अमित जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के हैं। अयोध्या में सांसद जी का कार्य आपको कैसा लगा? देखिए, गांव की तुलना कीजिए तो गांव में कोई कार वगैरह ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है। लोग कहा गया था कि यहाँ निर्माण कार्य होगा तो सबको मुआवजा मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं, एक को मुआवजा मिल रहा है, दूसरे को कम दिया जा रहा है, तीसरे का कहा जा रहा है कागज़ ही नहीं है, ये है वो है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कार्य में जो है सही से नहीं हो रही हैं। और जितने भी रामपथ रोड पे लोगों का दुकान व्यवसाय गया है, उनको नई दुकानें दी जा रही है तो उनसे मूल से अधिक पैसा मांगा जा रहा है। जिसको वो चुकाने के हकदार नहीं है, वो बेचारे यही कह रहे हैं कि अब हम तो कहीं के नहीं रह गए, मेरा व्यवसाय ख़त्म हो गया है। बस कुल मिला के कहना, जो दुकानें टूटी, मकानें टूटे, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, वो जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा 2-4 साल का है, लोगों को भी तकलीफ़ है। लेकिन आने वाले समय में जब राम मंदिर का वो हो जाएगा तो काफ़ी अच्छे से चलेगा रोड वगैरह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस कुछ परेशानियां होंगी। जितने दुकानदार हैं उनको काफ़ी परेशानियां हुई हैं। बहुत लोग जो थे वो चले गए हैं, जिनकी दुकान क्या है घर तक नहीं बचा है। आप युवा हैं, आपके लिए लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा?
मुद्दा यही होगा कि भाई गरीबों का साथ होना चाहिए और विकास होना चाहिए। अब यहाँ पे देखे जा रहे हैं कि जितने भी लोग कार्यकर्ता हैं, किसी का कोई आवास आता है, कुछ भी आता है, तो उसमें भी लोग कहते हैं कि हमको इतना चाहिए तभी आपका पास होगा, ये होगा, वो होगा। काफ़ी चीज़ें हमने सुना है। सुनने से क्या है, लोग क्या क्या बोलते हैं उससे नहीं मतलब। कुल मिला से यही है कि जो नियम कानून बना हो, कानून और नियम से चलता रहे, बस यही हमारा उद्देश्य है। मोदी सरकार के कार्य को आप कैसा देखते हैं? देखिए, कार्यकाल तो मोदी जी की बात अलग है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो जैसे जो बनता है वो करते हैं। अब हम अच्छा, ये यहाँ पे जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोग प्रत्याशी देखकर वोट करेंगे या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर वोट करेंगे? देखिए, जो जितने मुद्दे होंगे सब कार्य पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो वो तो भाई अपने में सक्षम हैं और जो भी जैसा वोट देगा वो उनके कार्यकाल में सही रहेगा। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अगर आपको हम दो विकल्प दें, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा राहुल गांधी। देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पे सांसद को जिताएंगे, जो भी होगा कार्यकाल में से ठीक ठाक, जितने भी बहुमत से जीतेंगे वही यहाँ से सांसद बनेंगे। और रही बात काफ़ी जिलों का जब मेल होगा तभी जो बहुमत होगा वही सरकार आएगी, चाहे वो इनका कहना है कि हम यहाँ सांसद को चुनेंगे जिनका